नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे बीपीएससी को लेकर। लगातार 13 दिसंबर से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है पहले छात्रों का था, लेकिन अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। मेरे साथ में गौरव जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर इस प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से जो सियासत है वो लगातार जोर पकड़ रही है। अगर हम आज ही की बात कर ले तो आज ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो कि हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस प्रदर्शन में, क्योंकि जो राजनीति है, हम देख रहे थे कि जो तमाम नेता हैं वो राजनीति तो कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अब इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। देखिए निश्चित तो जिस प्रकार से ये छात्रों का आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से लाठीचार्ज के बाद और वाटर कैनन के बौछारों के बाद से प्रशांत किशोर दूसरे दिन आए और अभी तक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों से आगे संवाद करना चाहिए। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई अभी सरकार की पक्ष की तरफ से इस पर कोई कोशिशें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष और या यूं कहे कि सत्ता पक्ष की तरफ से, चाहे वो चिराग पासवान हो, चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर छात्रों के समर्थन में ट्वीट करा। और जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा कि छात्रों के नाम पे राजनीति इस वक्त बिहार में गरमाई हुई है, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं उनकी एंट्री हो चुकी है अब उस पूरे आंदोलन में। और जिस प्रकार से चाहे पप्पू यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो अखिलेश सिंह हो, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लगातार छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का समर्थन की जरूरत इस वक्त छात्रों को उस तरीके का समर्थन न मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ इनको ये 2025 में जो विधानसभा चुनाव है ये इनको चुनाव दिख रहा है, क्योंकि अपने आप में जो छात्र हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है। इस वजह से इनको वोट की पड़ी हुई है, न कि छात्रों की भविष्य की। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि छात्र ये इस साल अगर हम 2024 वाली साल को बात करें तो ये दूसरा मौका है जब छात्र, बिहार के छात्र बीपीएससी को लेकर आंदोलन करते हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन का एक अफवाह उड़ाया गया, हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने सामने आया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हम लागू नहीं कर रहे। उसके बाद अभी जो बापू सेंटर को लेकर परीक्षा पत्र जो लीक होने की बात लीक हुई और कुछ परीक्षा पत्र, सोचे उस सेंटर पे छात्रों का परीक्षा देने जाते हैं और वहाँ परीक्षा पत्र ही कम पड़ जाता है, तो दूसरे सेंटर से मंगाना पड़ता है। कितनी बड़ी त्रासदी है कि आपके पास डेटा ही नहीं है कि आपके वहाँ कितने छात्र हमारे यहाँ एग्जाम देने के लिए। तो सबसे बड़ी त्रासदी तो ये आपके वहाँ व्यवस्था क्या है, ये दर्शाता है कि आपके वहाँ मैनेजमेंट कितना लचर है। और आपने देखा हो जो बीपीएससी का इतिहास रहा है वो 90 के दशक से किस प्रकार से उनके जो बीपीएससी के चेयरमैन रहे, चाहे सचिव रहे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप में फंसते रहे। बिहार की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो बहुत लचर है, वो समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन को लेकर, डिग्रियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कई साल लग जाते हैं बच्चों को, डिग्री हाथ में हुए, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, चाहे कोई भी वजह हो, तो देखिए सवाल तो उठते हैं। अब ऐसे में बीपीएससी अगर सवालों के कटघरे में है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो रही होगी। अब आप यहाँ पे अभी बता रहे हैं जो बापू केंद्र है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पेपर पहले लीक हो गया था, क्वेश्चन पेपर कम पड़ गए थे। हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो छात्र हैं उनकी तरफ से कई मांगे हैं, जिसमें से एक मांग तो यही है कि जो ये 70वीं प्रारंभिक परीक्षा है इसको रद्द कर दिया जाए। छात्रों का एकमात्र यही मांग है, छात्र इसी बात पर रहे हैं कि उन्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं, उन्हें बस ये है कि ये जो पीटी एग्जाम हुआ है सबसे बड़ी मांग ये है कि इसे रद्द किया जाए, उसे री एग्जाम कराया जाए। बिल्कुल। और जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जो भी पुलिसकर्मी शामिल रहे उन पर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही सोनू जो छात्र है जिसकी मौत हो गई उसके लिए 5 करोड़ रुपए की मांग है। लेकिन आप जैसे अभी कह रहे थे यहाँ पर प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मांगे नहीं सुनी गई 2 जनवरी तक तो अनशन पर बैठ जाऊंगा, और जाहिर है वो अनशन पर बैठे हुए। पप्पू यादव उनके जो समर्थक हैं, और पप्पू यादव वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर रेलवे ट्रैक पर उनके समर्थक बिछ गए कि ट्रेन यहां से नहीं चलेगी। हालांकि उनका कहना है कि शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्रों की मांगे हैं वो सरकार के सामने रखना, और अगर सरकार नहीं मानती है उन मांगों को तो उसके आगे जो छात्र हैं वो खुद निर्णय लें कि क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्र मना कर रहे हैं राजनीतिक दलों से कि आप मत आइए या आप इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ में मत आइए। लेकिन राजनीतिक दल जिस तरीके से इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं उससे क्या समझे कि ये जो मुद्दा है, आंदोलन है, ये छात्रों का है कि राजनीतिक दलों का है। देखिए कहीं ना कहीं जो उस दिन छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बौछार हुए, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति की एंट्री से हुई। इसी वजह से छात्र लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल से संबंधित लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सांसद पप्पू यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अन्य कोई किसी भी दल के नेता हो, वो हमारे आंदोलन में ना, क्योंकि आंदोलन की जो पवित्रता है उससे भंग होती है। इस वजह से क्योंकि छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलनों में छात्र अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, अपने मांग को लेकर बात करते हैं, ना कि राजनीतिक बात करते हैं, क्योंकि छात्रों को अभी छात्र राजनीति से लेना देना कोई नहीं है। हालांकि एक समय आता है
था कि जब छात्र राजनीति के लिए भी आंदोलन किया करते थे या करते भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा आंदोलन है वो बीपीएससी को लेकर है और वो सारे अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से छात्रों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं से राजनीति सियासतदानों के पीछे उनकी जो मांग है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा और पुलिस और प्रशासन और सरकार का पूरा फोकस इन राजनेताओं पर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये पूरा आंदोलन छात्रों का ना होके किसी एक व्यक्तिगत, या अगर हम बात कर लें किसी व्यक्तिगत राजनेता की हो सकती है या फिर किसी पार्टी विशेष की हो सकती है। फिर ये आंदोलन धीरे धीरे छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं पप्पू यादव का आंदोलन हो सकता है या फिर प्रशांत किशोर का आंदोलन हो सकता है। इस वजह से जो छात्र हैं वो लगातार इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध भी करते नजर। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जब गए थे धरने पर तो छात्रों ने किस प्रकार से विरोध किया। हालांकि छिटपुट बहस भी हुई, झड़प भी हुई, लेकिन फिर भी ऐसे ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये लोग मान ही नहीं रहे, लगातार जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो सियासत है वहां चमकने का बिल्कुल वो केंद्र बनी हुई है बेसिकली। क्योंकि जाहिर है हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा नेता जब उठता है तो किसी न किसी आंदोलन से उठता है। ये बात सभी जानते हैं और प्रशांत किशोर के पास ये एक अच्छा मौका है जिस पर वो चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसी वजह से वो बार बार जा रहे हैं और बीच में काफी सुर्खियों में वो इस वजह से आ गए थे। ये बताया था कि झड़प भी हुई थी जिसमें प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा गया था कि उनको बार बार बोला गया कि आप यहाँ से जाइए। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, घर जा रहा था, जो भी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन बेसिकली बात यह है कि उन्होंने वहां पर पहुंचकर ये कोशिश की कि उस आंदोलन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाए। कोशिश अभी भी जारी है, देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन अगर सरकार के स्टैंड की बात करें, एक दौर की वार्ता हो गई है और अब आगे सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लेने की तैयारी है, ऐसा कुछ सामने आया अभी तक? देखिए, छात्रों का जो सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग ये है कि परीक्षा जो है बीपीएससी का पीटी जो है उसको रीएग्जाम करा जाए। लेकिन छात्र जो अभी सरकार है वो इस नज़र नहीं आ रही है, इस पूरे कोशिश में नज़र नहीं आ रही है कि वो इसको रीएग्जाम कराए, क्योंकि लगते कहीं ना कहीं प्रशासन को और जो शासन और सरकार है उसको लगता है कि अगर हम रीएग्जाम कराएंगे तो फिर जो 3.5 लाख छात्र थे वो दोबारा से परीक्षा देने आएंगे, फिर वो जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो करनी पड़ेगी। और उनका बस सरकार की तरफ से ये दलील है, बीपीएससी जो दलील दे रही है कि जो बापू सेंटर पे जो परीक्षा को लेकर अनियमितता आई थी उन 13,000 छात्रों को पेपर रीएग्जाम कराया जाएगा। बाकी छात्र जहाँ किसी प्रकार की कोई अनियमितता सामने नहीं आई थी वहाँ पेपर नहीं कराए जाएंगे। लेकिन छात्र देखिए, अब देखिए सरकार की तरफ से, चूंकि प्रमुख सचिव से लगातार जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल था वो गया था मिलने, प्रमुख सचिव ने जो बीपीएससी के चेयरमैन उनको तलब भी किया था। आश्वासनों का दौर बस चल रहा है, वहां पे एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ आश्वासन नजर आ रहा है। छात्र इस वजह से भी गुस्से में है, रोष में है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, वहां उनको उनकी बातों को सुनी बस जा रही है, आश्वासन दे दी जा रही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो जब तक चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, चीजें दिखने नहीं शुरू हो जाएंगी, तब तक छात्रों को लग नहीं, तब तक छात्र आंदोलनरत रह रहे हैं। छात्रों का सीधा कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल, उनकी मांग में एक चीज और, एक पॉइंट शामिल वो ये भी है कि एक परीक्षा हो एक परिणाम हो। ऐसा ना हो कि आप 2 परीक्षाएं कर दें। और जाहिर है कि यहाँ पर जो दोनों प्रश्न पत्र हैं, कोई आसान भी हो सकता है, कोई मुश्किल भी हो सकता है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस होंगे, तो ये कोई न्याय नहीं होगा। जाहिर है कि जिनका क्वेश्चन पेपर आसान आएगा उनके लिए कहीं ना कहीं वाली बात हो जाएगी कि उनको मौका मिल गया, जिनके लिए टफ आएगा तो उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो ये न्याय की बात नहीं है। इस तरह की तमाम मांगे हैं जो कि जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ खास कदम उठाए नहीं गए हैं, सिर्फ एक दौर की वार्ता हुई है, आगे की वार्ता भी नहीं हुई है। देखना होगा आगे अब क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।